नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठान क्लासेस में। और देखिए, राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके बाद हम लोग पेट की प्रारंभिक परीक्षा 2022 और बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2022 साथ में आरओ एआरओ 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इतिहास की बात करेंगे। इतिहास वो भी प्राचीन भारत का इतिहास। हम लोग शुरू से हिस्ट्री को देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। देखिए, यहाँ से शुरू से लास्ट तक हम लोग सारा चीजें सामान्य अध्ययन के साथ साथ अन्य सभी चीजों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। तो आइए बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अनेक और विविध प्रकार के हैं। इन्हें हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत का मतलब आप लोग समझते हैं कि ऐसे स्रोत जो साहित्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं, साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वो साहित्यिक स्रोत है। और ये पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये है कि जो उत्खनन के द्वारा जो भी जानकारियां मिली हैं उससे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज को देखते हैं। साहित्यिक स्रोत को सबसे पहले समझते हैं, ब्राह्मण साहित्य को देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हम लोग वेद की बात करते हैं। तो वेद जो है, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता कौन है भाई? वेद व्यास। तो वेद व्यास साहब को जो वेद हैं उसके संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, आपको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सामान्य सी बात आपको पता होगी। आइए आगे देखते हैं। अगली जो बात है ऋग्वेद के बारे में देखते हैं कि यह प्राचीनतम वेद है। ये बात सबको पता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। अब यहां से ये चीज ध्यान रखेंगे कि क्या है भैया, 10 मंडल है और 1028 क्या है? सूक्त है। ठीक है, इस वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ये देखिए, इन्होंने टाइपिंग वाले भाई साहब सुधारने वाले हैं नहीं, मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। फिलहाल आप यहां ध्यान दें। ये तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्र कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल जो है, चूंकि 10वां मंडल और पहला मंडल ये सबसे अंत में जोड़ा गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सवित्र को समर्पित किया गया है। सूर्य देवता सवित्र की बात की गई है यहाँ पर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तो वही उसी के प्रसिद्धि के लिए, उन्हीं की आराधना के लिए, पूजा के लिए गायत्री मंत्र है। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आप देख सकते हैं गायत्री मंत्र को, और वो किसके लिए समर्पित है? सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है। तो तीसरा मंडल किससे संबंधित है? सूर्य से। ऐसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी में गायत्री मंत्र है। ठीक, 9वें मंडल की बात करें, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो 9वें में सोम का उल्लेख है। 10वें में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो उल्लेख है वो चतुर्वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल में है। तो यहां से देखिए आपने क्या क्या सीखा, यहां से जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, सारा कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो जरूर नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। पहला यहाँ देखिए, तीसरा जो मंडल है वो उसमें गायत्री मंत्र है, और वो जो है सूर्य देवता के लिए समर्पित है। यहां एक चीज ऐड कर दे रहा हूं, चौथा जो मंडल है उसमें कृषि का वर्णन है। क्या है भैया? कृषि का विवरण है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। 9वां जो मंडल है उसमें सोम देवता का विवरण है, सोम का। और जो 10वां मंडल है उसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था है। क्या है भैया? चतुर्वर्ण व्यवस्था। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये चारों पॉइंट ठीक है ऋग्वेद के बारे में। उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतनी चीज आपको यहां से ध्यान रखते हैं। ये पूरा कंक्लूजन आपका यहाँ रहा, बात खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली बात क्या है। नोट जो भैया इन्होंने लिखा है कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद को देखते हैं। अब देखिए, यजुर्वेद जो शब्द है ना भाई, यजुर्वेद का मतलब है यज्ञ, यज्ञ से संबंधित वेद। यजु और प्लस वेद। ठीक है, यजु प्लस वेद
यहाँ यजु का मतलब किससे भाई, यज्ञ से। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि यह यज्ञ के नियमों और या विधाओं के संकलन पर आधारित है। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। क्या भैया, कर्मकांडी वेद। क्योंकि यज्ञ योग्य क्या है, कर्मकांड है, इसलिए इसको कर्मकांडी वेद कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से वेद को कर्मकांडी वेद कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद का सीधे सीधे यज्ञ से संबंधित मतलब हो सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वेद जो है वो यज्ञ के विधान से संबंधित है, तो याद रखेंगे यजुर्वेद। सामान्य सी बात है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये पीसीएस 2018 में भी पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आया था। फिलहाल आप यहाँ ध्यान दें, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये दो भाग हैं यजुर्वेद के। क्या भैया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। बात करें शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो ऐसे याद रखिए कि भगवान जो कृष्ण थे वो गोपियों के साथ भी लीला रचाते थे, और जो गांव के उनके यादव कुल के अन्य लोग थे उनके साथ भी वो मस्ती करते थे। ऐसे याद रखिए कि दोनों तरफ इनके बराबर मेल भाव रखते थे। ये ट्रिक समझा रहे हैं याद करने के लिए। तो ऐसे याद रखिएगा कि जब गद्य और पद्य दोनों की जहां बात आए, जब दोनों की बात आ जाए, तो आपके दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए कि भैया हमको कृष्ण यजुर्वेद जो होगा वो गद्य और पद्य दोनों से संबंधित होगा, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए जो बात कर रहे थे यही वाला प्रश्न आया था, पूछा था वाजसनेयी संहिता, यही प्रश्न आया था, वाजसनेयी संहिता किस वेद को कहा जाता है, तो याद रखेंगे यजुर्वेद का जो एक भाग है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं भैया, अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं यार, अध्वर्यु, इसको ध्यान रखेंगे, अध्वर्यु। अब ऐसे याद रखिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, क्लियर है। अब चार में से आधा क्या होगा, दूसरा, चार का आधा क्या होगा, दो। इसका मतलब ये है कि जो यजुर्वेद है वो आधे पे आएगा, चारों वेदों में से आधा कौन सा होगा, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर वाले जो होगा उसको पढ़ने वाले को कहेंगे अध्वर्यु। बस ये समझिए कि एक छोटी छोटी ट्रिक मैं बता रहा हूं कैसे चीजों को याद रखें, क्योंकि जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपका कलेक्शन आपके दिमाग में हो जाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिक जो रहेगा ना, उससे आप चीजों को काफी समय तक रिटेन कर पाएंगे, दिमाग में रख पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि दूसरा नंबर चार वेद है, चार वेद, चारों वेद का आधा अगर करेंगे दो, मतलब दो क्या है, दो है आधा, चारों वेदों का आधा क्या है, दो। इसका मतलब क्या है कि दूसरे नंबर पे यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, अध्वर्यु। अध्वर्यु कहां से बना, आधा, मतलब इस तरह से दिमाग रखिएगा तो कभी आपको भूलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली बात, सामवेद की बात करते हैं। साम का अर्थ गान होता है, पहली बात तो ये है। तो साम का अर्थ क्या है भैया, गान है। तो सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, बस वही गाए जाने वाले, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो साम चूंकि मतलब गान ही है, तो साम का मतलब ही है गान, इसलिए सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस ग्रंथ में 1875 ऋचाएं हैं, जिन्हें मूल रूप से 99 ऋचाएं जो हैं वो सामवेद की, बाकी सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। अब चूंकि गाना है तो गाना क्या होता है, गाना गाया जाता है। गाना क्या होता है भाई, गाया जाता है। तो इसी को ऐसे याद रखेंगे कि सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। तो गाता रहे मेरा दिल, ऐसे समझिए, तो सामान्य सी बात है, आपको याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद की बात करते हैं। आइए अथर्ववेद की बात करते हैं। सबसे आखिरी में अथर्ववेद आएगा, और इसकी रचना अथर्व और अंगिरस नामक दो ऋषि थे, इसलिए इसको, चूंकि इन दोनों ऋषियों ने मिलकर इसकी रचना की थी, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्रमंत्र आदि विषयों का वर्णन है। याद रखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि औषधि प्रयोग निम्न में से किस वेद के अंतर्गत औषधि प्रयोग को बताया गया है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद। ठीक है, तंत्र मंत्र, ब्रह्म ज्ञान, ये सारी चीजें अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो वेदों के बारे में हमने इतनी चीज देखी। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ये देखिए चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं, अब यहां से चीजों को देखते हैं कि ये जो चीज है, जो वेद है, देखिए वेद एक है ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, फिर है सामवेद और फिर है अथर्ववेद। कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये रहा भाई। अब यहां से इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आयतरेय। क्या है भैया, आयतरेय।
ऐतरेय कौशितकी, कौशितकी, ठीक है। ऐतरेय और कौशितकी जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है किसका, ऋग्वेद का। उसके बाद यजुर्वेद में आइए शतपथ और तैत्रेय। ऐसे देखिए ऐतरेय तैत्रेय, इधर देखिए ध्यान से, ऐतरेय और तैत्रेय। ऐतरेय होगा किसका ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का। तैत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ होगा, यजुर्वेद का। और पंचवीस खडवीस जो है वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, ठीक है। और इसका जो है उपनिषद, यहां देखिए ऋग्वेद का उपनिषद सेम यही, ये लाइन हटा दीजिए, इसको यहां कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ऐतरेय कौशितकी जो है ये उपनिषद है ऋग्वेद का। फिर यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी। सामवेद का है छंदोग्य जैमिनी, ये जैमिनी, ठीक है। अथर्ववेद का है मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। अब देखिए आप कैसे याद रखेंगे, आइए मुद्दे की बात करें। ये सब तो आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन असली टास्क हमारे लिए ये है कि याद कैसे रखा जाए, कैसे इसको याद रखा जाए। तो आइए इधर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आप मेरे साथ याद कर लें। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद ऐसे रखें, ऐतरेय कौशितकी। ये लाइन मेरे साथ बार बार याद करने का प्रयास करें। आप विश्वास रखें कि जिस तरह से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आप उसी तरह से हूबहू याद करने का प्रयास करेंगे तो जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते जाएंगे सब आपकी जुबान पे आ जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा ये मतलब आत्मविश्वास कहता है कि अगर आपने अच्छे से चीजें कवर कर लिया तो 90 परसेंटाइल जो है ना, जो आपके लिए मतलब एक वो लगता होगा, 90 तो कहना ही नहीं चाहिए, 95 प्लस। जैसे अगर सामान्य से आप 76-77 प्रश्न करके आएंगे तो आप मान के चले 98-99 परसेंटाइल आपके सुनिश्चित हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत होंगे कि कम से कम आप 80 तक स्कोर करें, और उसके लिए जितनी भी जरूरी चीजें होंगी सब आपको चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। याद करने का तरीका भी आपको यहीं से जानने को मिलेगा। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भैया, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद की बात करें शतपथ और तैत्रेय। अब देखिए याद ऐसे रखिएगा, इधर होगा ऐतरेय, इधर होगा तैत्रेय। इधर होगा क्या भैया, ऐतरेय, और इधर होगा तैत्रेय। बस दिमाग में रखिए ऋग्वेद यजुर्वेद, तो ऐतरेय तैत्रेय। और इधर होगा कौशितकी और इधर होगा शतपथ। देखिए थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, कौशितकी शतपथ। जब आपसे कभी भी मान लीजिए आए पेपर में तो पेपर पीछे ऐसे थोड़ा सा लिख लेंगे याद करने के लिए, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बात करें सामवेद की तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस खडवीस और अथर्ववेद का है गोपद। अब ये हुआ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये है इसका ब्राह्मण ग्रंथ। बात करें अगर उपनिषद की तो सेम यही चीज उपनिषद जो है वो ऋग्वेद का भी उपनिषद ऐतरेय कौशितकी हो जाएगा। अभी इसको आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आइए सीधे सामवेद। सामवेद के दो उपनिषद हैं, छंदोग्य है, जैमिनी है। क्या भैया, छंदोग्य और जैमिनी, ये सामवेद का उपनिषद है। अथर्ववेद के उपनिषद की बात करें मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। अब बचा क्या, जितनी भी चीजें बचे जैसे बृहदारण्यक, मैत्रायणी, श्वेताश्वरोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, ये सारा यजुर्वेद से संबंधित होगा। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 2-3 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। कहीं भी आपको याद करने में अगर कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो वहां से आपकी समस्या का निदान आसानी से हो जाएगा। बात करें वेदांग की तो वेदांग की अगर हम लोग बात करें तो वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। तो वेदों के डिस्क्रिप्शन के लिए भैया वेदांग बना दिया गया। कितने वेदांग हैं, 6। सबसे पहले समझते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। ये सब देखिए फैक्चुअल प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे यार। ऐसे पूछ लेगा कि पूछता क्या है कि जैसे एक प्रश्न यही कि वेदांग कितने भैया, वेदांग 6। अगली बात, शिक्षा जो है किससे संबंधित है, तो ऐसे याद रखिए कि शिक्षा हमको क्यों दे जाती है। यहाँ आइए ऐसे समझिए, शिक्षा हमको इसलिए दी जाती है ताकि हमको बोलने की तमीज हो। जैसे कोई देखिए बोलने का मैनर नहीं होगा तो उसे कहेंगे लगता है तुम शिक्षित नहीं हो क्या, गवारों के जैसे भाषा प्रयोग कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा हमको इसलिए दी गई है ताकि हमारी उच्चारण विधि जो है वो अच्छी हो सके। और वास्तव में शिक्षा का आज एकमात्र उद्देश्य रोजगार हो गया है, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। शिक्षा के एक घटक के रूप में रोजगार हो सकता है, लेकिन केवल रोजगार के लिए शिक्षा का मूल उद्देश्य कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है। उसमें सबसे पहली जो उसकी
उपचार है शिक्षा के द्वारा, जो मतलब उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव जो पड़ता है, वो ये है कि उच्चारण विधि आपकी बेहतर होनी चाहिए। जो जितना बढ़िया शिक्षित होगा, जैसे देखिए साहित्य के जो अध्यापक आपको मिलते हैं कितना बेहतरीन वो लय में और सुर में ताल में आपको सुनाते होंगे, बड़ा मजा आता होगा आपको। तो ये चीज है। तो शिक्षा किससे संबंधित भैया? उच्चारण विधि से। ज्योतिष आप जानते हैं, भाग्यफल ज्योतिष अभी भी जानते हैं। कल्प मतलब कर्मकांड, ये क से कल्प, क से कर्मकांड। व्याकरण, जब हम व्याकरण सीखेंगे, व्याकरण जब हम सीखेंगे तब हम शब्द व्युत्पत्ति सीखेंगे, कैसे शब्दों को बनाया जाएगा। एक शब्द है हमारे पास, उसकी सहायता से अन्य शब्दों को तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये कौन सिखाएगा? इसीलिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। भाई संधि आप पढ़ते हैं कि नहीं? संधि पढ़ते हैं, समास, उसमें क्या पढ़ते हैं? एक शब्द है, दो शब्द है, दोनों को मिला के नया शब्द बना लिए। तो ये समझिए कि व्याकरण किससे संबंधित है? शब्द व्युत्पत्ति से। निरुक्त किससे संबंधित? भाषा विज्ञान से। भाषा विज्ञान से संबंध है निरुक्त, निरुक्त संबंधित है। और छंद जो है उसको चतुष्पदी श्लोक से संबंधित है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे वेदांत के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य की बात करें तो वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का नंबर आता है, और रामायण और महाभारत इसके प्रमुख महाकाव्य हैं। आप जानते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रामायण और महाभारत को साक्ष्य के तौर पर माना नहीं जाता, इसलिए केवल ये काल्पनिक श्रेणी में रखा जाता है महाकाव्य। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। रामायण की रचना वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, ये बात भी आपको पता है। बात कर लेते हैं पुराणों की। यहां से प्रश्न मेरे भाई पूछता है, तो आ जाइए यहाँ। पुराणों की संख्या कितनी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये, पुराणों की संख्या कितनी भाई? 18। पुराणों के आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पुराणों में तो बहुत पुराण है, 18 पुराण है, लेकिन सबसे पुराना कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखें कि जब हमारी पृथ्वी बनी तो सबसे पहले उसमें क्या था? पृथ्वी पर जल पहले था। ठीक है, तो जब सबसे पहले जल था, जल में सबसे पहले जीव की किसकी उत्पत्ति हुई? नो डाउट आप सबको पता है, मछली। तो बस ऐसे याद रखिए कि जल में क्या है भैया? मछली है। तो मत्स्य पुराण जो है भारत में सबसे प्राचीन है, ये याद रखेंगे। अब यहां ऐसे याद रखिए कि मत्स्य कौन सा पुराण किससे संबंधित है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, यहां देखिए त है, स है, देखिए स त दिखाई दिया कि नहीं? ये देखिए स त, यहां देखिए स त दिखाई दिया। मत्स्य और सात, तो मत्स्य किससे संबंधित हो गया? सातवाहन से। अब देखिए विष्णु जी को जब आप देखते होंगे तो उनके मुकुट पे आपको दिखता होगा क्या? मोर का पंखा दिखता है कि नहीं भैया? विष्णु पुराण किससे संबंधित होगा? मौर्य वंश से। देखिए ये सब आपको भले हलवा लग रहा होगा, लेकिन यही सब प्रश्न आईएएस तक में पूछता है, पीसीएस में पूछता है, यूपी SSSC में पूछेगा, बिहार पीसीएस में पूछेगा। ऐसे पूछ लेता है कि मौर्य वंश किस पुराण से संबंधित है, या विष्णु पुराण का संबंध निम्न में से किस वंश से है। आशा करता हूं कि जिन लोगों ने पेपर देखा होगा उनको ये प्रश्न पता होगा कि भैया ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे पूछ लेगा कि वायु पुराण का संबंध किससे है? तो गुप्त वंश से। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। वायु क्या होती है भैया? वायु गुप्त होती है ना, वायु को हम लोग देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो कौन सा पुराण किससे संबंधित है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य मतलब जो ब्राह्मण साहित्य के बाद में बने, उन साहित्यों की बात करें जो इनसे इतर संबंध रखते हैं, जो ब्राह्मण साहित्य से संबंधित नहीं है, आइए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें बौद्ध साहित्य का नंबर आता है। त्रिपिटक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक जब हम बोलते हैं तो याद रखिए त्रिपिटक में 3 चीजें आती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। क्या है भैया? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब जल्दी से बात कर लें तो सुत्त पिटक की बात करते हैं। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश है। तो गौतम बुद्ध साहब के धार्मिक सिद्धांत और जो धर्म के उपदेश हैं उनका संकलन सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचरण है, उनसे संबंधित जो भी शिक्षाएं हैं वो विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक में है दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब याद कैसे रखेंगे? सुत्त मतलब सुत्त पिटक में याद रखिएगा उपदेश है, विनय में 3 अक्षर है, तो यहां से विनय से आप समझिए नियम में भी 3 अक्षर है, तो जो नियम होगा नियम विनय, देखिए यहां से इसको मैच करा लीजिएगा। तो विनय पिटक में संघ का नियम होगा, सुत्त में होगा धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश, और अभिधम्म पिटक में होगा दार्शनिक सिद्धांत। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा मेरे भाई। तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है यार? यहाँ पर आप देख सकते हैं पाली भाषा। पाली इन्होंने लिख दिया है, इस बार इन्होंने काफी मिस्टेक किया है। तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा है भाई? पाली भाषा में।
ये भी आपसे पूछा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है, तो जैसे पूछ लेता है जातक कथाओं में किस चीज का वर्णन है, तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है जातक कथाओं में। दीपवंश तथा महावंश दो पाल ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया है, तो याद रखेंगे दीपवंश और महावंश जो है वो मौर्यकालीन ग्रंथ हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मौर्य काल के संबंध में इनसे जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र तथा अनेक कथाओं का वर्णन किया गया। महायान संप्रदाय के साथ ललित विस्तार दिव्यावदान है। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हालांकि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन बस परिचय के तौर पर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, इसलिए भी यहाँ ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को, तो वहां समझ लेंगे। हीनयान समझिए कि हीनयान वो शाखा है जो मानता है कि गौतम बुद्ध एक ही हो सकते हैं और उन्हीं के आदर्शों को फॉलो करते हुए हम लोग भी क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। महायान ये मानता है कि सब लोग गौतम बुद्ध हो सकते हैं, सब लोग अगर उनके आचरण को फॉलो करें तो सब लोग गौतम बुद्ध हो सकते हैं। तो वो ये मानता है कि अब जो है वो गौतम बुद्ध अब हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं की शिक्षाएं हमारे बीच में, लेकिन ये मानता है कि जब तक पूरे संसार को मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक गौतम बुद्ध जो हैं अपने मोक्ष को तब तक टाले रहेंगे। तो ये सब दोनों के बीच अंतर है। हीनयान बस यूं समझिए कि हीनयान का मतलब ये हुआ कि ऐसे समझिए कि एक ही व्यक्ति केवल गौतम बुद्ध हो सकता है, सब नहीं। और महायान का मतलब ये हुआ कि सभी लोग गौतम बुद्ध हो सकते हैं, महा मतलब सभी, बड़ी संख्या की बात हो रही, तो ऐसे इसको दिमाग रखिएगा। तो एक लोग जो होंगे वो कथा की बात करें, कथा कौन सुनाता है, एक ही लोग सुनाते हैं ना, लेकिन देखिए विस्तार कहाँ होगा, बहुत बड़ी चीज होगी वही विस्तार होगा। तो ललित विस्तार किससे संबंधित होगा, महायान से। कथावस्तु किससे संबंधित होगा, हीनयान से। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब दिव्यावदान किससे संबंधित होगा, महायान से। ऐसे समझिए किसी का अवतार हो रहा है, दिव्य अवतार हो गया, तो दिव्य अवतार हो गया तो महायान से ये संबंधित है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य की बात कर लें। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रभाव चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास था, तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो कल्प सूत्र में देखने को मिलती है, महत्वपूर्ण चीज है। कल्प सूत्र में आखिर में है क्या, तो आप बताएंगे जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है या जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उनकी जीवनी जो है भैया वो कल्प सूत्र में है। कल्प सूत्र की रचना किसने की है भैया, भद्रबाहु। ठीक है, तो साहित्य के परिचय के तौर पर प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने इतनी चीज देखी। आशा करता हूं कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं वो केवल पेट के लिए ही नहीं है, आने वाले जितने भी तरह के एग्जाम आपके लिए होंगे सब में रामबाण ये साबित होगा। इसलिए इसको नोट्स जरूर बना के तब पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।